ओम। पतंजलि योग दर्शन द्वितीय सूत्र के स्वाध्याय क्रम में हमने देखा कि महर्षि व्यास जी क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध स्थितियों का विस्तार से वर्णन कर रहे। सबसे प्रथम महर्षि व्यास जी ने कहा, आचार्य सूत्रकार जो महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने चूंकि सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया, इसलिए सर्व शब्द का ग्रहण न करने के कारण से हम जानते हैं कि संप्रज्ञात भी योग है। माने एकाग्र अवस्था की स्थिति को भी क्या कहा जाएगा? योग कहा जाएगा। केवल निरुद्ध अवस्था को ही नहीं, एकाग्र अवस्था को भी योग कहा जाता है। चित्त का स्वरूप बताया। चित्त त्रिगुणात्मक है, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाला होने से। अब यद्यपि सबका जो चित्त है वो सत्वाधिक्य वाला है, किंतु चित्त में सत्व, रजस और तमस की क्रियाशीलता का अनुपात बदलता रहता है। कभी चित्त में सत्व की क्रियाशीलता अधिक होती है, कभी रजस की और कभी तमस की। तो जब किसी व्यक्ति के चित्त की स्थिति ऐसी होती है कि वहां पर रजस और तमस का ही बाहुल्य हो, रजस और तमस ही अधिकांशतः प्रवृत्त होते हैं। सत्व बीच बीच में केवल जैसे आंख झपकने जैसे थोड़ा सा, जैसे कभी किसी चीज की हमें प्रतीति होती है ना, जरा सी एक क्षण के लिए, वैसे वहां सत्व की क्रियाशीलता है, रजस और तमस की ही अधिकांशतः क्रियाशीलता है। तो उस स्थिति को क्षिप्त स्थिति कहा गया है। और इसके लिए उदाहरण जो है वो दिया जाता है प्रयोग करके, कि जैसे बंदर होता है, या जैसे आपने कोई कीट देखे होंगे ना, छोटे छोटे भ्रमर आदि ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा चंचल ही होते हैं, या जैसे बालक होते हैं, कुछ सब तो नहीं, कुछ जैसे वयुन है ना, अभी वो बैठ नहीं सकता है। तो वैसे जो व्यक्ति अपने चित्त को जरा भी एकाग्र ना कर सके, हम देखते हैं ना बालकों को, अभी जैसे आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो आपको कहें कि आपको 10-15 मिनट जो है वो बिल्कुल शरीर को शांत करके बैठना है। मन तो शायद आपका 10-15 मिनट ना शांत रहे, लेकिन शरीर को बिल्कुल शांत करके बैठना है। तो आप बिना हिले डुले, बिना गर्दन इधर उधर किए, बिना आंखें इधर उधर किए बैठ जाएंगे आराम से। लेकिन छोटे बालकों को जब बोलते हैं तो वो नहीं अपने शरीर को उतने समय तक स्थिर कर पाते। कोई कोई कर भी लेते हैं, लेकिन अधिकांशतः स्थिति ये होती है कि उनके शरीर में अभी रजस का बाहुल्य होता है। तो ऐसी स्थिति में जिसका मन है बंदर की तरह, जिसका मन जो है वो इधर उधर भागता रहता है, और जब भाग करके थक जाता है तो फिर तमस में चला जाता है। तो इस स्थिति वाले चित्त को आचार्य ने क्षिप्त स्थिति वाला चित्त कहा है, माने जहाँ एकाग्रता न्यूनतम स्तर की है। फिर द्वितीय स्थिति बताई थी मूढ़ स्थिति, उसको हम आसानी से समझ गए कि चित्त में जब तमस का ही बाहुल्य हो, और जब तमस का ही बाहुल्य हो तो जीवन का कोई लक्ष्य दिखता नहीं। और जीवन, पूरे संपूर्ण मानव जीवन के लक्ष्य की तो अलग बात है, उस समय जो छोटे छोटे लक्ष्य हमारे सामने होते हैं भौतिक रूप से, उनमें भी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती नहीं। वो जस का तस जहाँ है वहीं पड़े रहना चाहता है बस, केवल ना धर्म के अर्जन में, ना ही ज्ञान के अर्जन में, ना किसी ऐश्वर्य के, भौतिक ऐश्वर्य के अर्जन में उसकी रुचि होती है। और ना ही उसको विषय भोगों के प्रति ऐसा भी नहीं है कि उसको वैराग्य हो गया इसलिए उसकी रुचि नहीं हो रही, ना ही तो उसका वैराग्य होता है।
तो ऐसी स्थिति वाले चित्त को, जहाँ व्यक्ति कुछ भी अपनी स्थिति से आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहता, ऐसी स्थिति वाले चित्त को मूढ़ स्थिति कहा गया। उसका लक्षण यही बताया ना कि चित्त तो वही सात्विक चित्त है, प्रख्यारूप चित्त है, लेकिन तदेव तमसा अनुविद्धम, वो जब तमस से अनुविद्ध हो जाता है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्योपगम भवति। अधर्म को, अज्ञान को, अनैश्वर्य को और अवैराग्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसा चित्त हमारा मूढ़ चित्त कहलाता है। अग्रिम स्थिति का वर्णन करते हुए कहा था आचार्य ने कि विक्षिप्त चित्त की स्थिति इन दोनों से उत्कृष्ट है, क्षिप्त से भी और मूढ़ से भी, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति सावधान होकर के प्रयास करना आरंभ कर चुका है। अपने ध्येय पर बढ़ने के लिए, अपने मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रयास करना आरंभ कर चुका है। तो इस प्रयास करते हुए, जैसे आप लोग प्रयास करते हैं, इसको आप बहुत सरल उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं, 4 अवस्थाओं को कम से कम, कि जैसे आप अष्टाध्यायी याद करने के लिए बैठते हैं, है ना? कभी कभी बैठे हैं आप आधे घंटे तक, लेकिन एक बार पढ़ते हैं, फिर मन में कोई बात याद आ जाती है, कोई घर की बात याद आ जाती है, फिर एक बार सूत्र देखते हैं, फिर जो है वो अच्छा, उसने जो है वो इंद्राणी जी ने मुझे कल ये कहा था, अच्छा, फिर सूत्र देखते हैं एक बार, फिर जो है वो अच्छा, कल तो क्लास में ये हुआ था, उस अध्यापक ने ऐसा बोल दिया था उसको। जब यही चलता रहता है ना आधे घंटे तक, बीच बीच में सूत्र पे नजर भी जाती है आपकी, लेकिन याद कुछ नहीं होता, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि हमारा चित्त जो है वो क्षिप्त स्थिति में हमने पहुंचा दिया है, चित्त में रजस और तमस का बाहुल्य हो गया है। और जब अष्टाध्यायी हाथ में लेके बैठे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कई बार तो सूत्र भी बोल रहे होते हैं और ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, फिर भी याद नहीं होता ना, तो चित्त जो है वो मूढ़ स्थिति में। और जिस दिन अच्छे से थोड़ा सावधान होकर के बैठें कि आज याद करना ही है, उस दिन फिर 5-10 मिनट याद करते हैं, फिर और कोई बात याद करने लग जाते हैं कि अच्छा आज तो रसोई में ये बनने वाला है। फिर जब ध्यान आता है कि अरे मैं अष्टाध्यायी याद करने के लिए बैठा था या बैठी थी, फिर अपने मन को वहां से हटा के दोबारा लेके आते हैं ना अष्टाध्यायी में, फिर थोड़ी देर के लिए एकाग्र कर लेते हैं 5-10 मिनट के लिए, फिर कोई और दूसरा विषय आ जाता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि 5-10 मिनट के लिए एकाग्र कर पा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो है वो कोई ना कोई विषय आ गया, और वो विषय कैसा, वो तमस वाला नहीं, इन्होंने कहा है रजो मात्रया अनुविद्धम चित्तम, रजो मात्रा से अनुविद्ध हुआ हुआ चित्त माने विषयांतर हो गया, नींद आ गई तो फिर मूड में ही चले गए, फिर वो एकाग्रता नहीं रही। तो ये अपेक्षाकृत कुछ उत्कृष्ट स्थिति है क्षिप्त और मूड की अपेक्षा, कुछ तो एकाग्र हुआ ना, और जो बीच बीच में विषयांतर हो रहा है वो भी इन्होंने ध्यान दीजिए, एक शब्द प्रयोग किया मात्रा, रजो मात्रया, उसका अर्थ है यहाँ पे लेश मात्रा, माने बहुत ज्यादा रज नहीं है, अभी थोड़ा सा रजस जो है वो बीच बीच में आकर के कभी बाधित कर रहा है, इसीलिए तो और विशेषण डाले हैं ना वहां पे, तदेव प्रक्षीण मोहावरणम, वह सात्विक चित्त ही जो कि कैसा है, प्रक्षीण मोहावरण वाला है, जिसका मोह रूप आवरण नष्ट हो गया है, सर्वतः प्रद्योतमानम, और सब ओर से वो चित्त प्रकाशित है, ज्ञान प्रकाश से युक्त है। ऐसा चित्त बीच बीच में जब रजस की किंचित मात्रा से अभिभूत होता है, तो उस चित्त की स्थिति को विक्षिप्त चित्त यहाँ पर कह रहे हैं। और इस स्थिति में
व्यक्ति का चित्त धर्म का अर्जन करने की अभिलाषा वाला होता है, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये उसको प्रिय होते हैं, इन सब में वो रुचिमान होता है, उसकी इच्छा होती है प्रबल कि मैं धर्म का, ज्ञान का, वैराग्य का अपने जीवन में अर्जन करूं। तो ये विक्षिप्त चित्त की स्थिति है। इतना हम देख चुके हैं चित्त की 3 स्थितियों को, और महर्षि व्यास जी पहले ही कह चुके हैं कि इन तीनों ही स्थितियों में योग सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ होने वाली जो समाधि है, जो एकाग्रता है, वो बाधित हो रही है। बाधित होने के कारण से गौण हो जा रही है। वो जहाँ मुख्य रहेगी, एकाग्रता जहाँ मुख्य रूप से बनी रहेगी, वही स्थिति, समाधि जहाँ मुख्य रूप से बनी रहेगी, वही स्थिति योग की स्थिति कहलाएगी। जहाँ एकाग्रता हमारी इच्छा के विरुद्ध बाधित हुई, इच्छा के विरुद्ध बाधित हो रही है, तो फिर योग नहीं होगा। हाँ, हम अपनी इच्छा से संकल्प पूर्वक विषय अंतर करते हैं। जैसे हमें 1 घंटे ये विषय पढ़ना है, फिर 1 घंटा जो है हमें दूसरा विषय पढ़ना है, फिर 1 घंटा हमें अन्य किसी कार्य में लगना है। ऐसे पहले से हम संकल्प पूर्वक, और कोई काम अचानक भी, अकस्मात भी आ जाता है तो भी हम उसको सचेतन रहते हुए अगर कर पाते हैं, तो फिर हम मन में जो है वो बाधित नहीं होते। नहीं तो ये आप देखते हैं ना, जब कोई कार्य, जैसे हमने मान लीजिए एक दिनचर्या बना रखी है और उसके बीच में कोई ऐसे बाह्य कार्य आ जाता है, तो फिर व्यक्ति अगर पहले से इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर बाधा महसूस करता है कि मुझे तो ये करना था, ये हो गया अभी। लेकिन अगर वो पहले से तैयार होता है, और पहले से तैयार होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, एक क्षण के संकल्प की ही आवश्यकता होती है। और विशेषतः उस स्थिति में जब हम समझते हैं कि हमारे सारे कार्य जो है वो सेवा के नाते है, या हमारे सारे कार्य जो है वो भगवान जी के नाते, तो उस समय तो हम बहुत आराम से अपने मन को व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्य था या उसके स्थान पे कोई दूसरा कार्य था, वो सारे ही तो कार्य हमने जो है वो सेवा के रूप में किए ना। तो जीवन कर्म योग बन सकता है एकाग्रता की स्थिति में, उससे पहले नहीं। आप कह सकते हैं कि विक्षिप्त की स्थिति में भी तो है थोड़ा थोड़ा, तो विक्षिप्त की स्थिति में बस ऐसा मान सकते हैं कि हमने कर्म योग के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है। कर्म योग की परिपूर्णता तब होती है जब व्यक्ति का चित्त एकाग्र स्थिति में हो जाए, और उससे पहले वाली स्थितियों में चित्त रहता है अगर क्षिप्त में और मूढ़ में, तो फिर हमें ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हमारा प्रत्येक कर्म तो कर्म योग है, या हम तो उस स्थिति में, वैसा नहीं है। क्षिप्त और मूढ़ स्थितियों वाला चित्त तो एक तरह से उसको भी सावधानी नहीं किया गया, उसको किसी लक्ष्य में अभी संयुक्त ही नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति वाला चित्त है जिसको देखा भाला ही नहीं गया। जैसे कोई कार जो है वो स्टार्ट करके अपने आप चलने के लिए छोड़ दी जाए, तो वो जहां कहीं भी टक्कर मारती रहे, अभी ऐसा चित्त है क्षिप्त और मूढ़ स्थिति वाला चित्त। तो जब हम एक ध्येय रख करके अपने चित्त को उसके लिए संयुक्त कर देते हैं, लगा देते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हमारा चित्त जो है वो कर्म योग के लिए प्रयासरत हो गया है। फिर जब एकाग्र अवस्था सिद्ध हो जाए, जिसकी जितनी जितनी एकाग्र अवस्था है उसके जीवन का उतना उतना बड़ा मूल्य है। हमारे जीवन में एकाग्रता का ही सबसे बड़ा मूल्य है। आप इसको और विचार करके देखिए। तो एकाग्र अवस्था का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास जी आगे कहते हैं, देखिए, तदेव रजो लेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। तदेव, वह ही, वह कौन है? वह प्रख्यारूप चित्त ही। तदेव प्रख्यारूपम चित्त सत्वम, वह प्रख्यारूप चित्त सत्व ही। रजो लेशमलापेतम, रजस के
लेश मात्र मल से भी अपेत, अपेत माने अलग हुआ हुआ, दूर हटा हुआ, वह प्रख्यारूप चित्त ही रजस के किंचित मात्र मात्रा से भी, जो कि सत्व की क्रियाशीलता में बाधक रूप ही है, मल रूप ही है, उस मल से अपेत हटा हुआ, अलग हुआ हुआ, स्वरूप प्रतिष्ठम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ होता है। चित्त सात्विक है जब उसमें सत्व की ही क्रियाशीलता अधिक होती है, उस सत्व की क्रियाशीलता को ना तो तमस बाधित करता है और ना ही रजस बाधित करता है। तमस की बाधा तो विक्षिप्तावस्था में ही दूर हो चुकी है ना, वहीं पे कहा था रजो मात्रयानुविद्धः। अब तमस से बाधित नहीं है चित्त, केवल किससे बाधित हो रहा है? रजस की किंचित मात्रा से। और एकाग्र अवस्था में उस रजस की भी किंचित मात्रा अवस्था को भी आचार्य बता रहे हैं कि वहां पर रजोगुण भी किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर सकता है सत्व को। तो ऐसी स्थिति में सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? तो कहते हैं कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, व्यक्ति सत्व को माने बुद्धि को या मन को या अंतःकरण को ऐसा कहिए, और पुरुष को अपने स्वयं के स्वरूप को, अन्यता उसके भेद को, भिन्नता, अन्यता माने भिन्नता, दोनों अलग अलग है, इस भेद को जान पाता है। ख्याति, ख्याति माने ज्ञान। सत्व पुरुषान्यता ख्याति वाला होता है इस समय चित्त। और धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति, धर्म मेघ ध्यान की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जब तक हम चित्त को और पुरुष को एक ही मानते, एक ही मानते हैं, तो फिर जो है वो चित्त पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इसको एक सरल से उदाहरण से समझ सकते हैं आप कि अपना नियंत्रण करना सरल है कि आपके सामने ये जो पुस्तक रखी है या जो आपके हाथ में लेखनी है उसका नियंत्रण करना सरल है आपके लिए। किसका नियंत्रण करना सरल है? पुस्तक का, लेखनी का। और अपना नियंत्रण करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। तो जब तक हम चित्त के बारे में भी ऐसा ही समझते हैं कि चित्त ही मैं हूँ, जब तक उसको एक साधन के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक यंत्र के रूप में नहीं देख पाते, उसको हम ऐसा समझते हैं कि मन और चैतन्य एक ही है, तब फिर हम यही सोचते हैं कि मन अपने आप चल रहा है। और जब कोई चीज अपने आप चलती है, अपने आप जो है वो प्रवृत्त होती है, तो आपके पास उसका नियंत्रण नहीं होता है। जैसे चेतन सारे अपने आप चलते हैं ना, तो हर्ष जी, सुरभि जी का पूरा नियंत्रण थोड़े कर सकती हैं। कर सकते हैं क्या? एक व्यक्ति दूसरे का नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो अपनी इच्छा से प्रवृत्त है। तो मन के बारे में भी जब हम ऐसे सोचते हैं कि मन अपने आप चलता है, तो फिर उसका पूरा नियंत्रण हम तो नहीं कर सकते। कोई बाइक चलाने वाला व्यक्ति जो अभी नया नया चलाना सीख रहा है, जिसको पता नहीं है कि बाइक उसके चलाने से चलती है, वैसे ही सोचता है ना। और जिसको पता भी होता है ना कि बाइक उसके चलाने से चलती है, वो भी व्यक्ति प्रारंभ में जब नया नया चलाना सीखता है तो यही बोलता है। जब उसके नियंत्रण से बाहर होने लगती है ना स्थिति, साइकिल सीखने वाला या कोई भी व्यक्ति, वो क्या बोलता है कि अपने आप ही चल रही है, अपने आप ही इधर उधर जा रही है। उसको सिखाने वाले बोलते हैं हैंडल सीधा रखो, सामने देखो। वो बोलता है कि मैं तो सीधे ही रख रहा हूँ, ये अपने आप ही जो है वो इधर उधर जा रही है। ऐसे बोलते हैं ना, अपने आप इधर उधर जा रही है, ऐसी अनुभूति होती है।
और कोई व्यक्ति ऐसा मान ही ले कि अपने आप ही इधर उधर जाती है, पूरा गहराई तक अंदर तक उसके मन में यही बैठ जाए कि ये तो अपने आप ही इधर उधर जाती है, तो अंततः क्या होगा? वो उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना भी छोड़ देगा, क्योंकि उसने अपने मन में कहीं बहुत गहरे ये बिठा लिया है कि ये तो अपने आप ही चलता है, ये तो अपने आप ही होता है। तो ये बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, यूं कहिए विडंबना है। भगवान जी ने तो हमें दिव्य यंत्र बना के दे दिया कि इसको जो है वो विवेक से, मेरी आज्ञा से, वेद आज्ञा से, वेदानुकूल जो शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, उनकी आज्ञा से चलाओ और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। लेकिन हम लोग ऐसा अज्ञान वशात ऐसा समझते हैं, भ्रांति वशात ऐसा समझते हैं कि चित्त तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसको हम नहीं चला सकते, वो अपने आप चलता है। और जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो फिर तो और कोई आगे बात ही नहीं रह जाती ना। उसके नियंत्रण के लिए हम प्रयास ही नहीं करते, उसको अपने इच्छा के अनुसार धर्म मार्ग में लगाने का प्रयास बहुत शिथिल हो जाता है जब हम ऐसा समझ लेते हैं कि चित्त अपने आप चलता है। और चित्त अपने आप चलता है का अभिप्राय ये है कि चित्त और चैतन्य को हमने एक ही मान लिया, तभी तो चित्त अपने आप चल सकता है ना। जड़ वस्तु अपने आप तो प्रवृत्त नहीं हो सकती, जैसे ये पुस्तक यहाँ रखी है तो ये अपने आप थोड़े चल सकती है। तो जब जब हम ये बोलते हैं कि मन अपने आप इधर उधर जाता है, तो इसका अभिप्राय क्या भी समझना चाहिए कि हमने अपने आत्म स्वरूप को चित्त के साथ इतना ज्यादा तदात्म कर दिया है कि हम ये कहने लग गए कि चित्त अपने आप प्रवृत्त हो रहा है। ये भी अभिप्राय है ना। जब हम बोलते हैं कि मन अपने आप चल रहा है, तो इसका ये भी तो मतलब निकलता है कि मन और आत्मा को हमने एक ही समझ लिया है। तो मन और आत्मा को जब तक हम एक समझते हैं तब तक मन पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति नहीं होती। और जब हम शास्त्रों से सुन करके, सत्संग सुन करके, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके, जब हम समझते हैं कि मोक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय करके जब जानते हैं कि चित्त और आत्मा भिन्न भिन्न है, पहले शाब्दिक रूप से ही जानते हैं। कोई भी वस्तु पहले हम शाब्दिक रूप से ही जानते हैं, इस प्रकार की अतीन्द्रिय चीजें। तो शाब्दिक रूप से जान करके तदानुकूल जब हम अभ्यास करते हैं तो फिर हमारा चित्त धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आता है। चित्त में वो योग्यता उत्पन्न होती है कि हमारा चित्त हमें वस्तु के ठीक स्वरूप को प्रकाशित कर सके, और ठीक स्वरूप को प्रकाशित करता है तो ये स्थिति बनती है जो महर्षि व्यास जी यहाँ पे कह रहे हैं, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम। वहां पर व्यक्ति ये देख पाता है कि मैं आत्म स्वरूप अलग हूँ, मैं चैतन्य भिन्न हूँ, और ये जो मेरा अंतःकरण है ये भिन्न है। देह और आत्मा के भेद को वो उस समय समझ पाता है। तो ये स्थिति एकाग्र अवस्था की स्थिति है। जब हम एकाग्र होते हैं तब सत्व और पुरुष की अन्यता को, उसके भेद को समझ सकते हैं, उससे पूर्व नहीं समझ सकते। और जब तक नहीं समझ सकते तब तक मन का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाता। बहुत सारे साधकों की, प्रारंभिक साधकों की विशेषतः ये समस्या होती है। जब एक बार घर से आते हैं ना, तब तो बहुत उत्साह में होते हैं, एक जो है वो प्रबल भावना होती है, उसके तहत आ जाते हैं। लेकिन ये तो एक अच्छी बात है कि जब गृह त्याग करते हैं तो एक बहुत बड़ा कदम उठा चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद जिस आंतरिक अग्नि से प्रेरित होकर के हम आए होते हैं ना, उसमें जो निरंतर हवि प्रदान करने की बात होती है, उसको हम जारी नहीं रख पाते, निरंतर सतत उसको जलाए नहीं रख पाते हैं। तो फिर बीच बीच में ऐसा अनुभव करते हैं, अरे मेरे मन में तो ये भी विचार आ जाता है, ये भी विचार आ जाता है, ये दूसरा भी विचार आ जाता है।
तो जो व्यक्ति ऐसा चाहते हैं ना कि मन में जो है वो ऐसी स्थिति ना बनी रहे, अब कितने वर्ष हो गए हमें, किसी को 5 वर्ष हो गए, किसी को 7 वर्ष हो गए लगे हुए, लेकिन मन की स्थिति जो है वो वैसी ही बनी हुई है कि कभी जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है मन में, तो कभी 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 बिल्कुल निम्न स्तर की बातें भी आ जाती, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे। ऐसा होता है ना अनुभव, ऊपर नीचे थोड़ा कुछ कुछ तो सबका ही होता रहता है, लेकिन कईयों का बिल्कुल ही बीच में शीर्षासन भी हो जाता है। तो ये देख करके भी, ये भी एक अच्छी स्थिति है। ये अच्छी स्थिति इसलिए है कि सारे योग का प्रारंभ जो है वो विषाद से कहा है। भगवान कृष्ण जी ने गीता में सबसे पहले कौन सा योग दिखाया है? अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन को सबसे पहले जो है वो विषाद हो गया, लेकिन कम से कम व्यक्ति को अपने विषाद की स्थिति समझ तो आनी चाहिए, और उसमें ये साहस होना चाहिए कि वो भगवान जी को बोल सके, त्वामेव शरणम प्रपद्ये। वहां कहा ना अर्जुन ने, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन को विषाद तो हो गया, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारी है, वो उस विषाद से निकलने के लिए तैयार है, और वो भगवान कृष्ण जी को पूर्णतः समर्पण भाव से कह रहा है कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, है ना। तो उसकी अभिलाषा है विषाद से निकलने की। आजकल के दुनिया में विषाद अलग स्तर का होता जा रहा है, व्यक्ति विषाद में जाता है और फिर वहां से निकलने की कोई चाह नहीं होती उसको, तो ये वाली स्थिति भयंकर है। इसके लिए फिर भगवान जी कहते हैं कि ये तो स्थिति ऐसी है, सूर्या नामते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः। कि अभी ही इस संसार में जो व्यक्ति अपने विषाद से, अपने अज्ञान से, अंधकार से, अपनी दुष्प्रवृत्तियों से पार नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति अगर ऐसा सोचे कि इस जीवन को समाप्त करने के बाद जो है वो दूसरे जीवन में मैं बड़े आराम से रह लूंगा, या दूसरे जीवन में भी नहीं, बस इस जीवन के बाद मैं आराम से रहूंगा, कहीं ना कहीं ये मनोधारणा होती है, तब व्यक्ति इस तरह से प्रवृत्त होता है कि वो विषाद में ही पड़े रहना चाहता है। अगर ये समझ में आ जाए कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे सामने और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, दूसरा रास्ता ही नहीं है, मुझे इस रजस से, इस तमस से ऊपर उठ करके सत्व में स्थिति प्राप्त करनी ही पड़ेगी, यही एक मार्ग है, ये समझ आ जाए तो फिर व्यक्ति विषाद में पड़ा नहीं रहता, और यही वास्तविक स्थिति है हमारे लिए। अब हम यूं सोचें कि रजस में ही पड़े रहें, तमस में ही पड़े रहें, तो मार्ग ही नहीं है हमारे लिए। भगवान जी ने जो है वो मनुष्य प्रजाति के भीतर, उसके अंतःकरण में एक ऐसा दिव्य तत्व रख दिया है कि अब वो पीछे की तरफ प्रवृत्त नहीं हो सकता, और पीछे जाकर के शांति को उपलब्ध नहीं कर सकता। अब उसके लिए एक ही मार्ग है, उसको आगे ऊंची चोटी पर ही चढ़ना है, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं आए, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो कभी विषाद जो होता भी है तो उस विषाद को एक चिन्ह के रूप में पहचानना चाहिए, एक अभिलाषा चित्त में उठनी चाहिए कि ये प्रतिदिन का, कभी सुख है कभी दुख है, कितना समय हो गया इसी स्थिति में रहते हो, इससे मैं आगे जाना चाहता हूँ। ये एक प्रबल अभिप्सा योगाभ्यासी के, साधक साधिकाओं के चित्त में जागनी चाहिए, और जब ये जागती है और इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ किया जाता है, तब ये स्थितियां उपलब्ध होती हैं जिनको हम एकाग्र और निरुद्ध स्थितियां कह रहे हैं। इससे पहले पहले वाली स्थिति तो यही है कि हम सुख दुख के झूले में ही झूलते रहेंगे। हाँ, जब एकाग्र अवस्था उपलब्ध हो जाती है, और एकाग्र की भी उत्कृष्टतम स्थितियां जिसको महर्षि व्यास जी यहाँ धर्म मेघ ध्यान के नाम से कह रहे हैं, वो स्थिति जब प्राप्त हो जाती है
तो फिर व्यक्ति नीचे नहीं जाता। ऐसे नहीं पता कि कहाँ तक सत्य है, पर आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जैसे जो लोग ऐसी बात करते हैं कि ये भूत प्रेत आदि होते हैं, आपको पता है उनका कुछ क्षेत्र विशेष होता है, उतने क्षेत्र में उनकी शक्ति प्रभावित होती है। कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो फिर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते होते। सुना है ऐसा कभी? इसको उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं है वो तो एक अलग बात है, इसको उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि ये जो सत्व रजस तमस में से रजस तमस हमें बाधित करते हैं ना बीच बीच में आकर के, इनका क्षेत्र इतना ही है जब तक हमने अपने आप को क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में रखा हुआ है। अगर हम इसको पार करके एकाग्र में पहुंच जाएं तो फिर ये हमें बाधित नहीं कर सकते। तो फिर सांसारिक सुख दुख हमारे ऊपर प्रभावी नहीं हो सकते। एकाग्र की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त कर ले तो जैसे कोई किसी मनुष्य पे कोई समस्या आई हुई हो तो उस समस्या का एक क्षेत्र विशेष होता है, आप उससे बाहर निकल गए एक बार प्रयास पूर्वक तो फिर अब वो बाधा आपको नहीं बाधित कर सकती है। किसी भी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है वो पानी में ही रहने वाला जंतु है और उसने आपको पकड़ लिया है और आप बार बार छुटा के भाग रहे हैं, लेकिन अभी पानी में ही है तो बार बार आपको पकड़ लेता है ना। लेकिन एक बार आप बहुत प्रबल पुरुषार्थ करके उस पानी से बाहर निकल गए, अब वो जीव तो पानी में ही रह सकता है, वो बाहर आ नहीं सकता है, तो फिर आप उसकी सीमा से बाहर हो जाते हैं ना। बस यही स्थिति है हमारी। हमें लगता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इतना प्रबल प्रयास नहीं कर रहे कि हम जो हमें बाधित करने वाले तत्व है उनकी सीमा से ही बाहर हो जाए, इतना प्रबल पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो जितना प्रयास करते हैं उतना उतना तो हम बच ही जाते। लेकिन अगर हम पूर्णतः बचना चाहते हैं तो ये अत्यंत पुरुषार्थ की स्थिति है। सांख्य दर्शन के प्रथम ही सूत्र में कहा है ना, अथ त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार का दुख है, इसकी अत्यंत निवृत्ति चाहते हो तो उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ अपेक्षित है। ये अत्यंत पुरुषार्थ यही है, चित्त को एकाग्र स्थिति में बनाए रखना, चित्त को निरुद्ध स्थिति में बनाए रखना। इन स्थितियों में पहुंच जाएंगे तो पूर्णतः छूट जाएंगे। और इन स्थितियों में पहुंचने जितना पुरुषार्थ अभी हम नहीं कर रहे हैं तो फिर जैसा फल है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जितना पुरुषार्थ उतना फल। न्याय किसको कहते हैं? जितना पुरुषार्थ उतना फल। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। अगर हम जो है पुरुषार्थ तो इतना कर नहीं रहे हैं और फल इतना चाह रहे हैं कि हम जो है वो संपूर्णतः दुखों से छूट जाए, तो फिर ये हमारी न्याय युक्त कामना है क्या? इसी को तो फिर लोग भाषा में करप्शन बोलते हैं कि हम पुरुषार्थ उतना करना नहीं चाहते और फल उतना प्राप्त कर लेना चाहते हैं बिना पुरुषार्थ के। तो हमें जो है वो इतनी, उर्दू में एक शब्द बोलते खुददारी, इतनी खुददारी होनी चाहिए, इतना जो है वो आत्म स्वाभिमान होना चाहिए कि हम पुरुषार्थ करके कुछ अर्जित करना चाहें, बिना पुरुषार्थ हमें कुछ मिल जाए ऐसी हमारी अभिलाषा कामना नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारी ये कामना है कि हमारा मन हमेशा साम्य स्थिति में बना रहे, कितना भी बड़ा विशाल सुख दुख हमारे सामने आए लेकिन उससे अप्रभावित होकर के हम समत्व में रहें। जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी कहते हैं कि एक योगाभ्यासी के चित्त की जो स्थिति होनी चाहिए उसमें हम रहें, तो उसके लिए ये इतना बड़ा पुरुषार्थ अपेक्षित है जिसको महर्षि व्यास जी कह रहे हैं कि चित्त एकाग्र स्थिति में होना चाहिए, चित्त निरुद्ध स्थिति में होना चाहिए। ऐसा होने पर ही चित्त की साम्य अवस्था प्राप्त की जा सकती है, इसके अतिरिक्त नहीं। तो चित्त को जब हम प्रयास पूर्वक एकाग्र स्थिति में पहुंचा देते हैं तो एकाग्र के भी बहुत सारे स्तर हैं। एकाग्र का भी बारंबार अभ्यास करने से चित्त
पूर्णतः जब एकाग्र हो जाता है तो एकाग्र अवस्था की सर्वोच्च स्थिति को धर्म मेघ ध्यान इस नाम से कहा जाता है। किस नाम से कहा जाता है? धर्म मेघ ध्यान। और ये धर्म मेघ ध्यान जो है बहुत सुंदर नाम है। इसका ये नाम रखा भी इसी दृष्टि से गया है महर्षियों के द्वारा कि इस समय चित्त की स्थिति ऐसे होती है मानो कल्पित कीजिए कि कोई मेघ है। मेघ पानी की वर्षा करने वाला होता है ना, लेकिन ये मेघ धर्म की वर्षा करता है। इस समय चित्त में, साधक के चित्त में जो है वो अपार आनंद की स्थिति होती है। सारे सांसारिक आनंद इसके सामने तृण के समान भी नहीं है। सब लोग सोचते हैं ना कि वैराग्य जो है वो पता नहीं कैसी भयंकर स्थिति होती होगी, जिसमें ना ही किसी सांसारिक विषय के प्रति कोई रुचि होती है, प्रीति होती है, आकर्षण होता है। लेकिन जिसने वैराग्य प्राप्त किया उसको पूछो, उसको पता है कि जो है वो वैराग्य की एक क्षण की झलक भी संसार के सारे सुखों से बहुत ऊपर होती है, बहुत ऊपर होती है। सांसारिक अवस्था में जितने भय शोक चिंताएं होती हैं उन सब का वहां विलय हो जाता है। इतनी ऊंची स्थिति है वैराग्य की, अपर वैराग्य की। पर वैराग्य की तो और ही बात है। अपर वैराग्य की ही शुरुआत यहाँ से होती है। एक झलक मात्र जिस व्यक्ति को मिल जाती है उसको फिर भले ही वो हो सकता है निम्न स्थिति में चला जाए फिर से, लेकिन उसको फिर कभी शांति नहीं मिलती। उसको वो स्मृति बनी रहती है कि ऐसी उच्च स्थिति भी चित्त की एक होती है। उसको प्राप्त करने की अभिलाषा लगातार बनी रहती है। तो वैराग्य प्राप्त चित्त जब एकाग्र अवस्था की सर्वोत्कृष्ट भूमि को प्राप्त करता है तो उसको धर्म मेघ ध्यान ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उस समय चित्त में अन्य कोई अधर्म अज्ञान आदि की तो बात ही नहीं है। निरंतर धर्म का वर्षण होता रहता है। जैसे उस व्यक्ति का चित्त हमेशा धर्म से, वैराग्य से आप्लावित रहता है। इसलिए इस स्थिति को महर्षि व्यास जी ने, अन्य पूर्व योगाचार्यों ने धर्म मेघ ध्यान के नाम से कहा है। तो ये समस्त सांसारिक अभ्युदयों का भी मार्ग है और ये आध्यात्मिक मार्ग की भी एक उत्तम स्थिति है। जिस व्यक्ति का चित्त जितना एकाग्र होता है वो अभ्युदय की प्राप्ति में भी उतना ही सफल है और वो अध्यात्म मार्ग का भी एक सफल पथिक हो सकता है। तो इस स्थिति में, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। अभी अग्रिम सूत्र में, अग्रिम चतुर्थ सूत्र में महर्षि पतंजलि जी यही कहेंगे कि कम से कम मनुष्यों के लिए तो इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। उनको तो योग सिद्धि के लिए प्रयास करना ही होगा। उसके अतिरिक्त जीवन में सुख शांति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो एकाग्र अवस्था रजोलेश मलापेतम ऐसी स्थिति है जहाँ चित्त रजोगुण की क्रियाशीलता से भी किंचित मात्र भी बाधित नहीं हो सकता। स्वरूप प्रतिष्ठम, जिस समय आत्म तत्व की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, आत्म तत्व अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तो निश्चित रूप से वो स्वयं को और चित्त को भिन्न भिन्न जानता है। और देखो, चित्त तो एक सूक्ष्म वस्तु है। जब आचार्य कह रहे हैं कि आत्म स्वरूप को और चित्त को भिन्न भिन्न जानता है, तो यहाँ पर भी अपने आप से ही समझ लेना चाहिए कि फिर वो आत्म तत्व को और देह आदियों को, आत्म तत्व को, इंद्रिय आदिकों को तो अलग अलग जानता ही है। और जब वो जानता है अलग अलग तो उनका समुचित प्रयोग कर पाता है एक उपकरण के रूप में। और ऐसी स्थिति में चित्त धर्म में ध्यान को प्राप्त हो जाता है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं।
तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। ध्यायिनः ध्यान करने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि तत्परम प्रसंख्यानम, यह जो धर्म में एक ध्यान की स्थिति है, ये परम प्रसंख्यान की स्थिति है, माने ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। परम, परम माने अत्यंत उच्च, प्रसंख्यान प्रकृष्ट रूप से, सम्यक रूप से, ज्ञान ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान, तो प्रकृष्ट अत्यंत सर्वोच्च ज्ञान की स्थितियां इस संसार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उन सब बुद्धिमानों में भी ये प्रज्ञा का सर्वोत्तम स्वरूप है। जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति का चित्त धर्म में ध्यान स्थिति में अवस्थित है, उस व्यक्ति के पास इस संसार की सर्वोत्तम प्रज्ञा है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा ध्यान करने वाले लोग कहते हैं। तो ये एकाग्र अवस्था का कुछ वर्णन किया। अब एकाग्र अवस्था से कैसे कोई व्यक्ति निरुद्ध स्थिति में पहुंचता है, इसको आगे कहेंगे। अस्तु, अद्यत्रैव विराम।